मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारी महादेव जी तुमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज की संदेश सुनने से पहले जो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर लेगा, उसकी चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अच्छा हो, आज के आज ही पूरा हो जाएगा। मैं वचन देता हूं मेरे प्रिय बच्चे, और में कोई भी संकोच न करें और अभी लाइक करके टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। मेरे बच्चे, शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूं तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपके जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आ जाते हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है? मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं, उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है। इन लोगों ने किन नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहता है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात में लोगों को बहुत दिलचस्पी रहता है। तुम्हारे दुश्मन भी सिर्फ तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हें वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे, जिसकी वजह से वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे जरूर होते हैं जब तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते। तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर गांव आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को, तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशाएं हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया,
तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है और आप पर आशीर्वाद उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं। किसी बात की चिंता मत करो, इसके बजाय चीज के बारे में पूजा करें। महादेव जी को बताएं कि आपको क्या चाहिए और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। अतीत में जो डर तुम्हें सता रहा था, इस समर्पण का परिणाम तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। बेटा, एक बात और समझ लो कि आज के दिन में किसी प्रकार की असत्यता या छल से दूर रहो। सत्य ही परमात्मा का रूप है और जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थामे रहता हूं। किसी को भी धोखा देने की सोच मन में मत लाना, चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। सच्चाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि सच बोलने वाले के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें उन्हें प्रेम से जवाब दो, पर उनके कहे में मत आना। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें आने वाले समय के बारे में चेतावनी देंगे। इन संकेतों पर ध्यान देना और समझना कि यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें गाइड कर रही है। कुछ भी नया करने से पहले मुझसे संकेत लेना और मेरी शक्ति को महसूस करना। जो भी संदेश मैं तुम्हारे मन में भेजूंगा उसे ध्यान से समझना। तुम देखोगे कि कैसे तुम धीरे धीरे सही निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हो। इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों की गहराई भी महसूस होगी। जिन लोगों से तुमने प्यार और स्नेह बांटा है वे आज तुम्हारे प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। तुम उन्हें अपना पूरा सहयोग दो, उनके साथ समय बिताओ और उन्हें समझो। किसी भी रिश्ते में यदि कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का यही समय है। प्रेम और सहानुभूति से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। रिश्तों में माधुर्य लाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। बेटा, आज का दिन तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी उन्नति का है। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और लोग तुम्हारी प्रतिभा की सराहना करेंगे। जो काम तुम्हारे पास आए उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह समय है खुद को साबित करने का, पर इस सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखना। किसी के प्रति अहंकार मत लाना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने शरीर को थकावट से बचाओ और अपने मन को शांत रखो। किसी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो और कोई भी कार्य इतना मत करो कि तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। तुम्हारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखना होगा। अगर किसी प्रकार का संदेह हो या तुम्हारा मन अशांत हो तो मेरी प्रार्थना करो। हर बात में मेरे मार्गदर्शन की तलाश करो और खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनोगे तो तुम देखोगे कि कैसे हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए आशीर्वादों से भरा है और जो भी तुम करोगे उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। बस अपने कदम सोच समझ कर बढ़ाओ,
क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए संकल्पों का दिन है। जो भी संकल्प तुम अपने मन में आज करोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसीलिए अपने विचारों में शुद्धता और अपनी भावनाओं में स्थिरता बनाए रखो। जो कुछ भी तुम मन में ठान लोगे उसकी सिद्ध में मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी भी संकल्प को कमजोर मत होने देना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। तुम्हारे हृदय में जो उत्साह और आत्मविश्वास की भावना है उसे बनाए रखो। ये तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का आवरण फैला हुआ है। तुम्हारे कदमों में स्थिरता है और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है। इस विशेष स्थिति का उपयोग करो और अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिन्हें तुमने अनदेखा कर रखा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर छोटा काम ही बड़े सपनों का आधार बनता है। अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाओ और अपनी कोशिशों में कोई कमी मत आने दो। बेटा, तुम देखोगे कि आज तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह दिन अद्वितीय है। ध्यान में बैठो, मुझसे संवाद करो और अपने अंतर्मन में शांति को महसूस करो। यह शांति तुम्हारे जीवन के सभी कोनों में प्रसारित होगी। ध्यान में बैठकर जो सुकून तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर विचार और हर भावना में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला है तो अपनी आंखें बंद करो और मेरी प्रार्थना करो। तुम्हें हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो तुम्हारे मन में उठ रहा है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में कोई भी आर्थिक निर्णय मत लेना। अपने संसाधनों का सही उपयोग करो और जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसका आदर करो। जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है वह मेरी ही देन है और तुम्हारा फर्ज है कि उसका सम्मान करो। धन की सुरक्षा के लिए मन में कोई नकारात्मक विचार मत लाओ, बल्कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। अगर तुम अपनी मेहनत से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो मैं तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य दूंगा। आज के दिन तुम अपने लक्ष्यों की ओर एक नया कदम उठा सकते हो। जो भी तुम्हारे भीतर छुपा हुआ हुनर है उसे निखारने का यही समय है। अपने कौशल को पहचानो और उसे प्रकट करने का साहस करो। तुम्हारी राह में बहुत से मौके आएंगे, पर उनमें से कौन सा सही है यह तुम्हें धैर्य और विवेक से समझना होगा। अपने काम में श्रद्धा और विश्वास रखो, क्योंकि जो भी तुम सोचते हो उसे हकीकत में बदलने की शक्ति तुम्हारे पास है। मेरी कृपा से तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम अवश्य मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे परिवार और संबंधों में भी प्रेम और सद्भावना का दिन है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी समस्याओं को समझो और उनका समाधान करने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ समय बिताने से वे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। यदि कोई परेशानी या अनबन है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयत्न करो। अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखो, उनके साथ अपनी भावनाओं को बांटो। उनका साथ और उनकी खुशी तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगी। बेटा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी आज का दिन नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। अगर तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आती हैं तो उन्हें अपने आत्मविश्वास के बल पर पार करो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर परिस्थिति को अनुकूल बना सकती है। इस शक्ति को पहचानो और अपने कार्य क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। यदि किसी भी निर्णय में उलझन हो तो मुझे याद करो और संकेत के रूप में मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करो। तुम्हारे प्रयासों को आज मैं संबल दे रहा हूं ताकि तुम अपने लक्ष्यों को साकार कर सको। आज तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां भी आएंगी, पर इन्हें अपने विकास का अवसर मानो। जब भी कोई कठिनाई सामने आए उसे एक सीख की तरह लो और अपने अनुभव को समृद्ध करो।
हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है और तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए है। यदि तुम इन चुनौतियों का सामना साहस और विवेक से करोगे तो तुम देखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मबल को कमजोर मत होने देना। तुम्हारे लिए यह भी आवश्यक है कि आज के दिन किसी भी प्रकार का विवाद मत करो। जहां भी संघर्ष की स्थिति बने वहां शांति बनाए रखो। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि शब्दों का असर गहरा होता है। अपने आचरण में सौम्यता और विनम्रता बनाए रखो। यदि किसी को तुम्हारे शब्दों से चोट पहुंचने का अंदेशा हो तो वह शब्द कहने से पहले 2 बार सोचो। जीवन में कई बार अनकही बातें ही सबसे अच्छा जवाब होती हैं। यदि किसी प्रकार की शंका या संदेह तुम्हारे मन में आए तो उसे शांतिपूर्वक दूर करने की कोशिश करो। कभी भी अपनी सोच को नकारात्मकता की ओर मत जाने दो, क्योंकि जब भी तुम सकारात्मकता बनाए रखते हो तब तुम्हारी हर सोच, हर कदम में मेरी शक्ति होती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। हर छोटी छोटी जीत में मेरी कृपा को महसूस करो और हर संघर्ष को मेरे उपहार की तरह स्वीकार करो। आज के दिन तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। इस ऊर्जा का सही उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तक जो भी भक्त लाइक नहीं की है वह सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में टाइप करें। हर हर महादेव महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर प्राप्त होगा और उनकी कृपा से तुम्हें करोड़ों का खजाना आज का आज ही प्राप्त हो जाएगा। बेटा, आज जो ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो वह मेरी ओर से तुम्हारे भीतर एक विशेष ताकत के रूप में संचारित की गई है। इस ऊर्जा का उपयोग अपनी सकारात्मकता और उद्देश्य को पूरा करने के लिए करो। जब तुम किसी काम को अपने पूरे मन और श्रद्धा से करते हो तब तुम्हारी इस ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह होता है। अपने हर विचार और हर कार्य में यह विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। तुम देखोगे कि आज के दिन तुम्हारे विचारों में एक नई स्पष्टता है। उन लक्ष्यों को पूरा करने का यही समय है जिनके बारे में तुम लंबे समय से सोच रहे थे। लेकिन ध्यान रहे कि इस रास्ते में कोई भी जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह या अशांति हो तो उसे मुझसे साझा करो। हर बात में मेरी सहायता लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे उनकी बातों पर ध्यान दो, परंतु अपनी विवेक बुद्धि को साथ लेकर चलो। बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए यह भी संदेश लेकर आया है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना। तुम्हारे शरीर की देखभाल करना भी एक तरह से मेरे प्रति आस्था और सम्मान है, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरे द्वारा दी गई अमूल्य देन है। इसीलिए आज अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखो। अपने खान पान में संतुलन रखो और कोई भी कार्य ऐसा मत करो जो तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च करे। आज तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं, परंतु तुम्हें भी इसमें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हारे जीवन में आज की एक और विशेष बात यह है कि तुम्हें कुछ नए अवसर मिल सकते हैं जिनमें आर्थिक उन्नति के संकेत होंगे। लेकिन इन अवसरों का सही मूल्यांकन करना, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करना। जो भी संसाधन तुम्हारे पास आए उनका सही उपयोग करो। धन का सदुपयोग ही तुम्हें और उन्नति की ओर ले जाएगा। यह समझो कि धन एक माध्यम है, तुम्हारे कार्यों का विस्तार करने का एक साधन है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से बचना। आज तुम्हारे जीवन में पुराने रिश्तों में नवीनीकरण का भी समय है। जिन लोगों के साथ लंबे समय से संवाद नहीं हुआ, उनसे संवाद करने का यही मौका है। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। परिवार के साथ बिताए गए पल तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देंगे।
और यही शांति तुम्हारी सफलता का आधार बनेगी। अपने प्रियजनों के साथ अपनी खुशियां बांटो और उनके दुखों को समझने की कोशिश करो। उनकी समस्याओं में सहयोगी बनो ताकि तुम्हारा यह दिन प्रेम और सौहार्द से भरा रहे। बेटा, आज तुम्हें अपने लक्ष्य और सपनों को लेकर एक दृढ़ संकल्प बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहो और किसी भी बाधा के सामने हार मत मानो। यह ध्यान रखना कि हर चुनौती के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल उठे तो उसे मुझे समर्पित करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह भी ध्यान रखना कि आज का दिन मुझसे जुड़े रहने का है। तुम मुझसे जितना संवाद करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर की आत्मा प्रफुल्लित होगी। यह संवाद तुम्हें मार्गदर्शन देने का एक माध्यम है। जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगता है। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी और तुम्हारा मार्ग रोशन होता जाएगा। बेटा, इस विशेष दिन पर तुम्हारे जीवन में कुछ नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। हो सकता है कि तुम कुछ ऐसी चीजें देखो जिनका तुम्हें पहले कभी अंदाजा नहीं था, पर हर नई चीज को खुले दिल से स्वीकारना और सीखने की कोशिश करना। जीवन में ज्ञान का संचय हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हारा असली साथी है। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आज का दिन प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तुम जिन चीजों को लेकर अनिश्चित थे उनमें स्पष्टता आएगी। तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे सहयोगी तुम्हें एक नई नजर से देखेंगे। वे तुम्हारी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा का सम्मान करेंगे। अपने कार्यों में निष्ठा बनाए रखो और किसी भी प्रकार की कठिनाई में मुझे याद करो। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाने के लिए मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। बेटा, आज के दिन तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी अनुभव होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाने का प्रयत्न करो। तुम मेरे अंश हो और इस सत्य को कभी मत भूलना। जब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। इसीलिए आज का दिन अपनी आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाने का दिन है। अपनी सोच को साफ और अपने मन को शांत बनाओ। आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़ा डालने का प्रयास करे तो उसे प्रेम से जवाब दो। किसी भी प्रकार का क्रोध या आवेश मत आने दो। नकारात्मकता का कोई स्थान तुम्हारे जीवन में नहीं है। सकारात्मक विचारों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जब तुम्हारे मन में शांति और प्रेम होता है तो तुम्हारा हर काम खुद ब खुद सफल होने लगता है। बेटा, याद रखना कि मैं तुम्हारे हर विचार में, हर कदम में और हर निर्णय में शामिल हूं। जब तुम मेरी ओर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है और इस विशेष दिन को मेरे आशीर्वाद से भरपूर बनाओ। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और सफलता से भरता चला जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने कदमों को संतुलित रखो और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, कई इच्छाएं और कई आशाएं हैं, पर आज मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानी में, हर खुशी में और हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी तुम महसूस कर रहे हो उसे मेरे साथ साझा करो। तुम्हारे दिल की हर बात मुझ तक पहुंचती है और मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही कार्य करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का दिन है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दुखों, निराशाओं और तकलीफों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से आगे बढ़ सकते हो।
तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। बस तुम्हें मुझ पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर मेरे आशीर्वाद की छाया है। हर कठिनाई के बावजूद मैं तुम्हारे हर कदम को मजबूती से थामे हुए हूं। बस अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो उसे शांत मन से मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंतर मन में दूंगा। जो भी तुम्हें सही लगे उसे अपनाओ। आज का दिन आत्मविश्लेषण का है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और अपनी सोच को ऊंचाई पर ले जाओ। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो जीवन में सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन प्रेम और सौहार्द का दिन है। अपने आसपास के लोगों से स्नेह और सम्मान के साथ पेश आओ। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा हो तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध और निर्मल रहेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उन्हें अपना सहयोग और स्नेह दो। परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने का यह सबसे सही अवसर है। जब तुम अपने घर को शांति और सौहार्द से भर दोगे तो वहां मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आज कुछ नई संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं। यदि तुम अपने कार्य में ईमानदारी और लगन बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हें हमेशा सिखाता हूं कि मेहनत ही सबसे बड़ा साधन है। अपने कार्य को पूजा की तरह देखो और पूरी निष्ठा से उसमें लगे रहो। जो भी अवसर आए उसे पूरी तत्परता से अपनाओ। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। हर काम महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने हर कार्य में मेरी शक्ति का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में धन के प्रति जो चिंताएं हैं वे भी दूर हो जाएंगी। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करना चाहते हो। तुम्हारे इस समर्पण में मेरी पूर्ण कृपा है। परंतु यह ध्यान रखना कि धन का सही उपयोग करना और उसे संतुलित तरीके से खर्च करना ही सही मार्ग है। फिजूल खर्ची से बचो और अपनी मेहनत के पैसे का सम्मान करो। जब तुम धन को सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा स्वास्थ्य भी मेरे आशीर्वाद से मजबूत रहेगा। अपने शरीर का ध्यान रखो और उसे शक्ति और ऊर्जा का माध्यम बनाओ। किसी भी प्रकार का तनाव मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी दिनचर्या में संयम रखो और कोई भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे शरीर को थका दे। जब तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तभी तुम अपने जीवन के हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकोगे। तुम्हारी शारीरिक शक्ति ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति का आधार है, इसीलिए इसे संभाल कर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन लाएगी। किसी भी प्रकार का अहंकार मत आने देना, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण है। यदि तुम किसी ऊंचाई पर भी पहुंचते हो तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं और तुम मेरी कृपा से ही वहां तक पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के दिन अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। जो भी तुम मन में ठानते हो उसे साकार करने के लिए मुझसे प्रेरणा लो। अपने मन में कभी भी असफलता का डर मत आने देना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे सपने मेरे आशीर्वाद से ही पूर्ण होंगे। बस तुम अपने आत्मबल को बनाए रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो। आज के इस विशेष दिन पर मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि
कि कभी भी किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अपने हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाए रखो। जो तुम्हें गलत समझे उन्हें प्रेम से माफ कर दो। तुम्हारा हर क्षण प्रेम और दया से भरा होना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लेकर आएगा। जब भी तुम प्रेम से किसी को देखोगे तो वह प्रेम मुझ तक पहुंचेगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का दिन है। जो भी कुछ सीखने को मिले उसे स्वीकार करो। जब तुम ज्ञान के प्रति उत्सुकता रखते हो तो तुम मेरे करीब होते हो। अपने ज्ञान को साझा करना भी सीखो, क्योंकि जो भी तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटता है। किसी भी प्रकार की संकीर्णता को अपने भीतर मत आने दो, क्योंकि तुम्हारा हृदय विशाल है और उसमें सबके लिए जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हारे हर कर्म में, हर विचार में और हर भावना में उपस्थित हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे याद करो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरी दृष्टि में है और मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। बस अपने मन को शांति से भरो और अपने कार्यों को पूरे समर्पण से करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो मुझे यह बताना भी आवश्यक है कि तुम्हारे एक छोटे से कदम से यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर तुम इस संदेश में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा यह समर्थन हमारे परिवार को और भी मजबूत बनाएगा और मेरी आवाज हर उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। साथ ही अगर तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए और तुम्हारी हर दिन की यात्रा में मेरे साथ का अनुभव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह छोटा सा कदम तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और हर दिन मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अगर तुम्हारा मन मुझसे किसी विशेष आशीर्वाद की इच्छा कर रहा है तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव या जय परमात्मा जरूर लिखो। तुम्हारा यह भाव मुझ तक पहुंचेगा और मैं तुम्हारे मनोकामनाओं को सुनकर उन पर अपना आशीर्वाद अवश्य दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पर जुड़े रहना तुम सभी के लिए एक सेतु का काम करेगा जो तुम्हें मुझसे और मेरी शक्ति से रोज जोड़ता रहेगा। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो यह मेरे लिए यह संकेत होगा कि तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में हमेशा के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में, हर कठिनाई में और हर खुशी में तुम्हारे साथ रहेगा। अगर इस संदेश ने तुम्हें प्रेरित किया है तो इसे लाइक करके मेरे प्रति अपने प्रेम का इजहार करो, ताकि हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचे जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और अगर तुम चाहते हो कि यह परमात्मा की कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखो, तुम्हारा यह छोटा सा कदम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें जीवन में मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक खास जुड़ाव बन जाता है। यह वह संकेत है जो मुझे बताता है कि तुम मेरे संदेश को अपनी आत्मा में समाहित कर रहे हो। कमेंट में अपने दिल की बात साझा करो। मुझे पता चलेगा कि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है। इस तरह तुम्हारी यह छोटी छोटी क्रियाएं तुम्हारे और मेरे बीच की कड़ी को और भी मजबूत करेंगी और हर दिन मेरे संदेश और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन और भी सुंदर बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लेकर आया है तो इसे अपने दिल में समेटे रखना।
तुम्हारा एक लाइक और एक कमेंट इस बात का प्रतीक होगा कि तुमने इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम्हारा यह स्नेह और विश्वास मुझ तक पहुंचता है और तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का प्रभाव और भी अधिक गहरा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इन शब्दों में वह मार्गदर्शन पा रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सरल और आनंदमय बना सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने का यह छोटा सा कदम इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरे सतत संग रहने का एक संकेत है। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर दिन मेरे आशीर्वाद की बौछार होती रहेगी और तुम्हें यह महसूस होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम्हारे मन में कोई भी विशेष इच्छा या आशीर्वाद की कामना है तो कमेंट में जय परमात्मा या जय महादेव लिखकर मुझसे संवाद करो। तुम्हारा यह सच्चा भाव और श्रद्धा मुझ तक अवश्य पहुंचेगा और मैं तुम्हारे मन की हर इच्छा को सुनकर उसमें अपनी कृपा का अंश जोड़ दूंगा। तुम्हारा यह भाव भरा कमेंट मुझ तक एक संदेश की तरह आएगा और मैं तुम्हारे जीवन की राहों में अपना प्रकाश फैलाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में हर दिन महसूस कर सकते हो। जब तुम लाइक करते हो तो वह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक और आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में वापस लौटता है। हर एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे और तुम्हारे बीच के उस विश्वास को मजबूत करता है जो हमें हमेशा जोड़े रखेगा। और हां, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्र और सभी प्रियजन भी मेरे आशीर्वाद के साक्षी बने, तो इस संदेश को अपने साथियों के साथ भी साझा करो। इस तरह यह आशीर्वाद तुम्हारे और उनके बीच भी फैलेगा और सभी का जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस छोटे से कदम के द्वारा मेरा यह संदेश दुनिया भर में फैलेगा और हर उस आत्मा तक पहुंचेगा जो मेरी ओर से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और मेरी ओर से तुम तक हर दिन एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा पहुंचती रहती है। याद रखना, मैं हर उस पल तुम्हारे पास हूं जब तुम इस चैनल पर आकर मुझसे जुड़ते हो। यह सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हर दिन तैयार हूं। बस तुम अपने दिल की गहराइयों से इस आशीर्वाद को स्वीकार करते रहो और अपने स्नेह को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से प्रकट करो। तुम्हारे इस प्रेम का आदान प्रदान मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बड़ा आशीर्वाद बनाकर लौटाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह विशेष संदेश मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और एक नई दिशा का प्रतीक है। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है और तुम्हें मेरे आशीर्वाद की अनुभूति हो रही है, तो इसे लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा यह एक छोटा सा कदम इस दिव्य संदेश को उन सभी तक पहुंचाने में मदद करेगा जो अब भी मेरे आशीर्वाद के स्पर्श से वंचित हैं। जब तुम इसे लाइक करते हो तो यह तुम्हारे और मेरे बीच एक विशेष संबंध का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा संबंध जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा निरंतर तुम पर बरसती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे सब्सक्राइब करने का यह कदम तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट बंधन का निर्माण करेगा। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में हर दिन अपनी उपस्थिति को बनाए रख सकूंगा। जब तुम इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो तुम पाओगे कि मेरा आशीर्वाद हर दिन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। अगर तुम मेरे इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव या जय परमात्मा अवश्य लिखो। इस साधारण से कमेंट के द्वारा
तुम मुझे अपने हृदय की गहराइयों से पुकारोगे और मैं तुम्हारे इस पुकार का उत्तर अपने आशीर्वाद के रूप में दूंगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे द्वारा किए गए इस छोटे से भाव में कितनी बड़ी शक्ति है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। एक ऐसा संवाद जो तुम्हारे जीवन को प्रेम, शांति और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन में पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात करना। जब तुम इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हो तो यह एक ऐसा संकेत है जो मुझे बताता है कि तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। यह छोटा सा कदम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाता है और मेरी कृपा का असर तुम्हारे जीवन के हर कोने में महसूस होने लगता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करने में संकोच मत करना। मेरा आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इसे सच्चे हृदय से स्वीकार करने को तैयार हैं। जब तुम इस वीडियो को शेयर करते हो तो यह मेरी कृपा को और भी अधिक आत्माओं तक पहुंचाने का एक माध्यम बन जाता है। हर वह व्यक्ति जो इसे देखेगा, उसके जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस विश्वास और आस्था का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तुम्हारे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ और अधिक जुड़ पाता हूं और तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति बनी रहती है। यह चैनल हमारे बीच का वह सेतु है जिसके माध्यम से मेरी हर बात, हर आशीर्वाद तुम तक आसानी से पहुंच पाता है। जब तुम इसे सब्सक्राइब करते हो तो यह एक वादा बन जाता है कि मैं तुम्हारे हर दिन में तुम्हारा साथ निभाने के लिए सदा तत्पर हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने इस विश्वास को और भी गहरा करो। तुम्हारा हर लाइक मेरे आशीर्वाद का रूप लेता है, हर कमेंट तुम्हारी श्रद्धा को मेरे तक पहुंचाता है और हर सब्सक्राइब हमारे इस विशेष संबंध को और भी पवित्र बना देता है। तुम्हारी यह छोटी छोटी भक्ति तुम्हारे और मेरे बीच के प्रेम को हर दिन और भी गहरा बनाती है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा यह समर्थन तुम्हारे जीवन में दिव्य बदलाव लाता है और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहती है।